स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में तमिलनाडु सर्कल का पीएसए 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इफ ए बी एंड सी आर टू बी सीटेड इन अ रो बट सी एंड डी कैन नॉट बी टुगेदर, आल्सो बी कैन नॉट बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डेफिनेटली फॉल्स। ए बी और सी आर डी आपके पास ये चार व्यक्ति हैं, इन सभी को आपने एक पंक्ति में बिठाना है, लेकिन ध्यान रखना है सी और डी जो है आपके कभी भी एक साथ नहीं बैठने चाहिए। दूसरा, आपके पास जो बी है वो कभी भी बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी फॉल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं ए इज एट द सेकंड प्लेस। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये रो है, इसमें आपको चार व्यक्तियों को बिठाना है, दो कोनों पर बैठ जाएंगे, दो इस तरह से बीच में बैठ जाएंगे। अब ध्यान रखना है सी और डी आपके एक साथ नहीं होने चाहिए, और दूसरा आपके पास जो बी है वो बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए, यानी कि इस जगह पे नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया, ए इज एट दी सेकंड प्लेस। ए जो है वो सेकंड प्लेस पर दूसरे स्थान पर है। अगर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे हो नहीं सकता, तो बी को मान लेते हैं यहाँ पे, और सी यहाँ पे लिख लें, डी यहाँ पे लिख लें, तो आप इनको बिठा सकते हैं। ना आपके सी और डी एक साथ आ रहे हैं, ना ही आपका बी तीसरे स्थान पर आ रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये तो सही है। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं, ए इज एट दी फर्स्ट प्लेस। ए जो है वो पहले स्थान पर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से चलते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। अब बी जो है यहाँ पे नहीं होगा, क्या बोला गया, ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए जो है फर्स्ट प्लेस पे आ गया हमारे पास। अब देखिए आपके पास कौन से बच गए, सी डी और बी बच गए। अब बी जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब वो बी यहाँ पे हो सकता है या बी यहाँ पे हो सकता है। अब बी अगर यहाँ पे होगा, सी और डी एक साथ हो जाएंगे। अगर बी यहाँ पे होगा तो सी और डी यहाँ पे आ जाएंगे, तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे आप नहीं इनको बिठा सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी, आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्या बोला है, क्या ए इज एट दी थर्ड प्लेस। ए अगर तीसरे स्थान पर है तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास, ए जो है वो तीसरे स्थान पर है। अब बी जो है आपका यहाँ हो सकता है, सी यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे आ गया, दोनों एक साथ नहीं बैठे हैं, और बी भी आपका तीसरे स्थान पर नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। आगे चलते हैं, ए इज एट दी फोर्थ प्लेस। ए जो है चौथे स्थान पर होना चाहिए, मतलब कि आपका ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बी आ सकता है, ठीक है, तीसरा स्थान ये है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सी आ सकता है, यहाँ पे डी आ सकता है। दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, बी भी तीसरे स्थान पर नहीं है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा नहीं करता है, बी नहीं करता है। ए अगर पहले स्थान पर आएगा तो बी और सी, आपके जो कौन से सी और डी जो है एक साथ आ जाएंगे, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। रीमा इज टोलर देन सारिका बट नॉट टोलर देन रीना। आगे चलते हैं, रीना एंड तान्या आर ऑफ द सेम हाइट, रीमा इज शॉर्टर देन अनु। अमंगेस्ट ऑल दी गर्ल्स हु इज द शॉर्टेस्ट। रीमा सारिका से लंबी है लेकिन रीना से लंबी नहीं है। रीना और तान्या की लंबाई समान है। और साथ में क्या बोला गया है, रीमा अनु से छोटी है। सभी लड़कियों में सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी। सबसे पहले क्या बोला गया है, आपके पास जो रीमा है वो सारिका से लंबी है, यानी कि सारिका को अगर हम यहाँ पे रख लें, ये मान लीजिए आपके पास सारिका है, ठीक है, उसकी हाइट इतनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे चलते हैं, दूसरा आपके पास क्या बोला गया है, जो सारिका है इससे लंबी है, यानी कि आप सारिका से कौन लंबी है, रीमा लंबी है, तो सारिका यहाँ पे आ जाएगी, रीमा क्या आ जाएगी, इससे थोड़ी सी लंबी आ जाएगी। तो ये आपके पास कौन सी आ जाएगी, रीमा आ जाएगी। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या बोला गया, लेकिन रीना से लंबी नहीं है। आपकी जो रीमा है वो रीना से लंबी नहीं है, इसका मतलब रीना इससे भी लंबी आ जाएगी। ये आपके पास कौन सी आ जाएगी, रीना आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्या बोला है, रीना एंड तान्या आर ऑफ दी सेम हाइट। यहाँ पे आपके पास एक और लड़की है जिसका नाम है तान्या, और ये क्या बोला गया, रीना और आपके पास जो तान्या, इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। और आगे चलते हैं, रीमा इज शॉर्टर देन अनु। अब यहाँ पे क्या बोला गया, रीमा जो ये वाली है ये एक अनु लड़की है, उससे छोटी है। अब हमें नहीं पता कि वो इनसे लंबी है या नहीं है, मतलब वो इससे तो लंबी है, तो मतलब वो क्या आ जाएगी, इनसे लंबी आ जाएगी, उसका नाम है अनु। अब यहाँ पे सबसे छोटी देखें तो कौन बच जाता है, फर्स्ट वाली कौन है, वो सारिका है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास बी आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा होता है कि सबसे बड़ी कौन है, तब कौन हो जाना था, तब यहाँ पे आना था इनसफिशिएंट डाटा। तब आपका डाटा जो है पूरा नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इतना बोला है ना, रीमा इज शॉर्टर देन अनु, की रीमा जो है अनु से छोटी है। अब हमें नहीं पता वो रीना से लंबी है या फिर तान्या से लंबी है या छोटी है, तो हम बड़ी वाली जो है सबसे वो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी वाली कौन सी आ जाएगी, सारिका आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, क्यू टाइप्स फास्टर देन आर बट नॉट फास्ट एज वी, टी टाइप्स फास्टर देन आर, एस टाइप्स फास्टर देन वी, हु अमंगेस्ट दी फाइव टाइप्स दी फास्टेस्ट। तो सबसे पहले बोला क्यू आर से तेज टाइप करता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये आर है, इसकी स्पीड इतनी है, उसके बाद जो बोला कि क्यू है इससे तेज फास्ट टाइप करता है, तो ये आ जाएगा क्यू।
लेकिन वी जितना तेज नहीं है, इसका मतलब वी क्यू से भी तेज है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास वी। आगे चलते हैं, टी आर से तेज टाइप करता है, टी जो है, अब यहाँ पे ये आ गया आर, आर से तेज टाइप करता है, इसका मतलब टी जो है हमें नहीं पता है इससे ज़्यादा फास्ट टाइप करता है, इससे ज़्यादा फास्ट टाइप करता है, तो यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। और बोला गया साथ एस जो है वी से, यानी कि वी से तेज कौन कर रहा है भाई, यहाँ पे एस कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि टी जो है वो किससे फास्ट है या किससे कम है, एस से कम है या एस से फास्ट है, तो 5 प्रकारों में सबसे तेज कौन है। अगर सबसे कम तेज पूछा होता तो कौन आना था, आर आ जाना था, लेकिन अब क्या पूछा है सबसे तेज टाइपिंग किसकी है, तो हमें नहीं पता, इनकम्प्लीट डाटा आ जाएगा, अधूरा डाटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमें बताया गया होता कि टी जो है इनमें से किससे फास्ट है, तब हम निकाल सकते थे। अगर बोला गया टी एस से फास्ट है तो टी सबसे फास्टेस्ट आ जाता, अगर एस से कम होता तो एस सबसे फास्टेस्ट आ जाता, तो इस तरह से इसका आंसर आना था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट डाटा है। D said, as father is the only brother of my sister's son, how is the as father related to D? D ने क्या कहा, मान लीजिए ये D है, D क्या बोलता है कि मेरी बहन, कि इसकी सिस्टर जो इसकी सेम जनरेशन में आ जाएगी, मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई कौन है, ए का पिता है, मतलब यहाँ पे इसकी सिस्टर आ जाएगी, और सिस्टर का एक बेटा है, उस बेटे का इकलौता भाई है यहाँ पे, और उसका ये किसका पिता है, ए का पिता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपके पास, ए का फादर आ जाएगा ये, और ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर हैं, और यहाँ पे इन दोनों की माँ कौन है, ये वाली इन दोनों की माँ है। अब उनकी माँ का जो ब्रदर होगा, इनका क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है, और इनका जो मामा लगेगा, तो यहाँ पे ये दोनों इसके क्या बन गए, भांजे बन जाएंगे, यानी कि इसके क्या आ जाएंगे, नेफ्यू आ जाएंगे, इसी ऑप्शन से आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे क्या पूछा होता है, आपसे पूछा होता है कि ए और यहाँ पे इसकी सिस्टर के बीच में क्या संबंध है, तब क्या आ जाना था, ये इनकी ग्रैंड मदर हो जानी थी, इनकी दादी हो जानी थी, और यहाँ पे इसी तरह से ये इसका क्या लगेगा, ये इसका क्या लगेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो यहाँ से हमें आसानी से पता लग जाएगा। ये क्या है, डी, डी की ये क्या है, सिस्टर है। अब सिस्टर का जो बेटा है उसका इकलौता भाई ए का पिता, यानी कि ए यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका पिता आ जाएगा, पिता का इकलौता भाई उसकी सेम जनरेशन में चला जाएगा, और उनकी मदर जो है सेम हो जाएगी, और सेम मदर जो है वो इन दोनों की। अब यहाँ पे इसका क्या है, ये ब्रदर है, तो ब्रदर आपकी सिस्टर, उनके जो आगे बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के क्या लगते हैं, एक भांजे लगते हैं, ठीक है, उनका वो मामा लगेगा, तो यहाँ पे सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, a woman says he is the son of the wife of my husband's father, how is the man related to the woman? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कहती है, भाई मेरे पति के पिता की पत्नी का पुत्र है। अब यहाँ पे मान लीजिए वो वुमेन है, महिला है, जो इशारा कर रही है, वो क्या बोल रही है, मेरे हस्बैंड के, यानी कि आपके हस्बैंड नहीं, इसके जो इस महिला के हस्बैंड है, तो यहाँ पे इसके सेम जनरेशन में आ जाएगा हस्बैंड। अब हस्बैंड का पिता इनसे अपर जनरेशन में, ऊपर वाली जनरेशन में चला जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इनका फादर आ गया। आगे चलते हैं, क्या बोला गया, इशारा करते हुए कहता है मैम मेरे पति के पिता, इसके पिता ये आ जाएंगे, इनकी पत्नी कौन आ जाएंगी, ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना, ये इसकी क्या आ गई, पत्नी, पत्नी का पुत्र फिर से नीचे आ जाएंगे हम इनकी सेम जनरेशन में। अगर बोला होता है इकलौता पुत्र है तो यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ पे बोला है पुत्र है, तो यहाँ पे नहीं बोला है कि सेम ही है, तो बोला है यहाँ पे, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन, क्योंकि इनके माता पिता क्या है, एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ब्रदर हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध में। अब देखो ये एक आपका क्या है, एक मान लीजिए आपका लड़का है और इसका एक भाई है और इसकी एक पत्नी है, दोनों के बीच में आपस में क्या संबंध होगा, भाई और भाभी का संबंध होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे साला मत करना है, इसको क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे देवर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इफ मिनरल इज रिटन एज, यहाँ पे दिया है इस तरह से कोड किया, और साउंड इज रिटन एज इस तरह से दिया है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है READER को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके ये वाले जितने भी वर्ड यहाँ पे पूछे गए हैं इन सभी में कवर हो रहे हैं, मिनरल में और साथ में साउंड में, तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले हम देखें आर के लिए कौन सा आएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये आर है और यहाँ पे देखिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, यू वर्ड यूज़ किया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। आगे चलते हैं ई, आर के पीछे क्या है, ई है, तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, टी। आगे चलते हैं, ए है आपके पास, ए के लिए कौन सा है, सेकंड लास्ट यानी कि वी है। आगे चलते हैं डी, अब साउंड में चलें तो डी आपके सबसे लास्ट में, तो डी के लिए डी ही रहेगा। आगे चलते हैं ई के लिए, देखें तो ई के लिए फिर से आपके पास कौन सा आ जाएगा,
टी आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास, आर बच जाएगा और आर के लिए कौन सा आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यू से शुरू है, यू से खत्म है, कौन सा वाला आ जाएगा, डी वाला, यू टी वी डी टी यू। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास इन अ सर्टेन कोड। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एस एच ओ आर ई दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप क्यू एफ एम पी सी, इस तरह से इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम नीचे वाली साइड से काउंट करना शुरू करें तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आर और एस आ जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, ठीक है, +2 का डिफरेंस है। आगे चलें, यहाँ पे क्या है आपके पास दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, एफ के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे भी ये 2 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, यानी कि यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। पी क्यू आर यहाँ पे भी 2 का, और ई के बाद आपके पास सी के बाद डी, और डी के बाद क्या आ जाता है, ई आ जाता है, तो यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है आई जी एम, साथ में आगे आपके पास क्यू और आगे आई, तो हमें बताना है ये किसका कोड है। अब यहाँ पे किसका कोड है तो कैसे आ जाएंगे, ऊपर हम 2 ऐड करना शुरू कर देंगे। आई के बाद क्या आ जाएगा, जे, जे के बाद के, +2 आ गया। आगे चलते हैं, जी के बाद क्या आ जाएगा, एच, एच के बाद आई, तो +2 ये भी आ गया। एम एन ओ आ जाएगा, क्यू आर, उसके बाद क्या आएगा, एस आ जाएगा, आई से बाद जे और के आ जाएगा, तो ये इसका कोड बन जाएगा KIOS के, KIOS के, यानी कि कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन रीअरेंज द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, सही क्रम चुने और सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, कुछ लेटर दिए हुए हैं, स्कूल दिया हुआ है, तो आपने इसको क्या करना है, इसके अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई जे ओ टी बाई ये लिख लेते हैं हमारे पास, ई जे ओ टी बाई। तो ये कौन से नंबर पे आता है, 5, ये चलते हैं 10 पे, ये आपका 15 पे, ये आपका 20 पे, और ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 25वें नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, SCHOOL। अब एस जो है ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, एस जो आपके पास किसके नज़दीक आता है, तो टी से पीछे कौन सा आ जाता है, एस आ जाता है। अब टी देखो यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे है, उससे पीछे कौन सा आ जाएगा आपके पास, 19 वाला एस आ जाएगा, इसका मतलब एस जो 19वें नंबर पे आएगा। सी तो हमें पता है, ABC तीसरे नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, हमें क्या निकालना है, एच। अब एच जो है किसके नज़दीक आता है, जे से, जे के पीछे आई, आई के पीछे क्या होता है, एच होता है। अब जे जो है यहाँ पे 10वें नंबर पे है, इसका मतलब एच जो है कौन से 8वें नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, ओ किसके नज़दीक आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15th नंबर पे आता है, और अगले वाला वो भी 15वें नंबर पे आएगा। आगे क्या बच जाता है आपके पास, एल बच जाता है। अब एल जो है किसके बाद आता है, जे के एल, जे कौन से नंबर पे आपके पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जे है 10वें नंबर पे, और यहाँ पे के आपके पास 11, और एल जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा, 12वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये बनेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका, यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं, तीसरे के बाद आपके पास 8 है, तो यहाँ पे आपके पास एच आ जाएगा। 8वें नंबर के बाद कौन सा है नज़दीक वाला आपका, यहाँ पे आ जाएगा एल। आगे चलते हैं, उसके बाद 15 नंबर वाला आ जाएगा ओ, और सबसे लास्ट में कौन सा 19 नंबर वाला आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो CHLOOS यहाँ पे बन जाएगा CHLOOS। तो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, 88 की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, बी CHLOOS। यहाँ पे इस तरह से इनका अल्फ़ाबेट ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है CURTAIL, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CURTAIL। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसको रीअरेंज करना है, तो इसके लिए आप लिख लें EJOT तो यहाँ पे कौन से नंबर पे, 5, 10, ये 15 नंबर पे, ये 20, और साथ में ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 25 पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, सी, तो सी तो यहाँ पे कॉमन सा है, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। आगे चलते हैं, आपके पास ए जो है ये कौन से नंबर पे आ जाता है, 1 नंबर पे। एल जो हमने अभी निकाला कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे आएगा। आगे चलते हैं, यू। अब टी के बाद क्या आता है, यू आ जाता है, तो टी जो है 20वें नंबर पे, यू जो है 21वें नंबर पे आ जाएगा। उसी तरह से अब आर जो है ये किसके नज़दीक आ जाता है भाई, अब यहाँ पे देखो RST, इसका मतलब टी से 2 पीछे चले जाएं, कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे। टी जो है यहाँ पे 20वें नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, आई आपके पास बच जाएगा, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो जे 10वें नंबर पे, आई जो है कौन से नंबर पे आ जाएगा, 9वें नंबर पे। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ए
ए के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पे इनको कैंसिल कर दीजिए साथ में। उसके बाद इनसे बड़ा कौन है, 9 नंबर वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। आई के बाद कौन सा, एल आ जाएगा, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, कौन सा आएगा, आर आ जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, यू आ जाएगा। तो ए से शुरू है और यू से खत्म है, कौन कौन से हैं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये वाला है और ये वाला, इन दोनों में से। आगे चलते हैं, ए सी आई क्या है, उसके बाद एल है, तो ए सी आई आर है इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा, ए सी आई एल आर टी यू, इसका मतलब इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त क्रम को चुनें। अब यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, काऊ, घी, बटर, चर्न और साथ में दिया मिल्क। अब सबसे पहले आपके पास अगर गाय होगी तभी तो वो दूध देगी ना, तो सबसे पहले गाय आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, दूध आ जाएगा। और दूध के बाद क्या आएगा आपके पास, उसको आप मथेंगे, उसको आप चर्न करेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद क्या बनता है, उसमें से आप मक्खन निकालते हैं और मक्खन को फिर आप गर्म करके क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस बन जाएगी। पहले आपका फर्स्ट वाला आएगा, तो इसमें तो फर्स्ट है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखें फर्स्ट, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ, थर्ड और सेकंड, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया आपके पास, सेंटेंस, चैप्टर दिया हुआ, लेटर है, बुक है, वर्ड है और साथ में क्या है, पैराग्राफ है। अब सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, लेटर होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, शब्द, शब्द नहीं कह सकते आप इनको, क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो पहले आपका तीसरे नंबर वाला आएगा, अक्षरों के बाद आप क्या बनाते हैं, उनके शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे 5वें नंबर वाला आ जाएगा वर्ड। अब वर्ड बनाने के बाद उनके क्या बनते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाला आ जाएगा। सेंटेंस बनने के बाद क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ बनने के बाद एक चैप्टर बनता है, चैप्टर बनने के बाद आप उसकी एक बुक बना सकते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, 3 से शुरू है और 4 से खत्म है, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। अब इन तीनों में से एक आएगा। आगे चलते हैं, 3 के बाद कौन सा है, 5 है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। 3, 5, 1, 6, 2, 4, तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए ग्रुप ऑफ फिगर्स इज गिवन, चूज द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच विल कंटिन्यू द सीरीज। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में आकृतियों का एक समूह दिया हुआ है, विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला को जारी रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपके पास क्या है, इस तरह से आपके पास एक डायग्राम दे रखी है। अब सेकंड डायग्राम में क्या है, अब देखिए आपके पास ये जो रेक्टेंगल है दूसरी डायग्राम में भी उसी डायरेक्शन में है, दूसरे में देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाले बॉक्स में ये फिर से कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, इस वाली साइड में। अब इस वाली साइड में रेक्टेंगल देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें है और इसमें भी है। अब देखो सबसे पहले आपके पास इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आपके पास क्या है कि रेक्टेंगल के ऊपर वाली साइड में जो आपके पास लाइन होगी उसके साथ क्या है आपके पास डॉट है। अब इसमें देखिए उसी लाइन पे है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये भी इसी में भी सेम उसी लाइन के ऊपर है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाली लाइन के ऊपर डाउट है। तो इस तरह से होना चाहिए और ऊपर वाली साइड को एरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में नीचे वाली साइड को है, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आपके पास देखिए इस तरह से एक डायग्राम बनाई हुई है और इसके आगे फिर से यहाँ पे चेंज हो रही है, फिर से यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके आगे कौन सी आ जाएगी। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जितनी भी लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये घूम रही है। अब यहाँ वाली लाइन से पहले आपके पास इस वाली ये लाइन पे है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर है, इसके क्या हो गया, एक लाइन इधर चली गई। अब दूसरे में चलें, यहाँ थी, यहाँ से एक लाइन इधर आ गई। अब यहाँ से चलें, एक लाइन यहाँ से इधर चली गई। अब यहाँ से क्या होगी, आगे चली जाएगी और किस तरह की आ जाएगी, इस तरह की, क्योंकि आपकी पहले वाली और तीसरे वाली सेम है, दूसरे वाली और चौथे वाली सेम है। इसका मतलब पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद जो पांचवा आएगा उसमें कैसी रहेगी, इस तरह की लाइन रहेगी, लेकिन कौन सी लाइन पे आ जाएगी, इस वाली लाइन पे आ जाएगी। तो देखिए कौन सा है, ये वाली ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली नहीं आनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगी। अब ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से तो आएगी नहीं, इस तरह से आनी चाहिए, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। इस तरह से डार्क नहीं होगी तो ये भी गलत हो जाएगा। आपकी कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी, सी आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। आपके पास पहले क्या दिए हुए हैं, 3 बॉक्स दिए हुए हैं। उसके बाद आगे चलें, इसमें से आधा कम कर दिया, यानी कि यहाँ पे कितने रह गए, उसके बाद 2.5 रह गए। आगे चलते हैं, उसके बाद देखें यहाँ पे सिर्फ 1.5 रह गया, यानी कि 1.5 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास इन दोनों के बीच में 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखें तो -1 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, 1 के बाद फिर से 0.5 का डिफरेंस है, 1.5 के बाद कितना रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। तो इसका मतलब 0.5 के बाद, अब 0.5 के बाद 1,
उसके बाद फिर से 0.5, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, एक का डिफरेंस आ जाएगा, तो एक को -1 कर दें कितना आएगा 0। इनके इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो आपका 0.5 है, इसमें आपका 1.5 है, इसमें 0 है, इसमें आपका 1 है, तो कौन सा सी आंसर आ जाएगा, आपका सी आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगी। आगे चलें, आपके पास यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, दूसरे बॉक्स में वो सर्कल क्या हो गया, सेंटर में चला गया और आधा उसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया, और तीसरे पॉइंट में वो सबसे नीचे चला गया और उसको बिल्कुल डार्क कर दिया। अब यहाँ पे बॉक्स आपके पास ये हुआ है, सेकंड बॉक्स में क्या हो जाएगा, ये सेंटर में चला जाएगा और नीचे से इसको क्या कर दिया जाएगा, डार्क कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगले वाले बॉक्स में ये नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा, पूरा इसको डार्क कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी, आपके पास डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। आगे चलें, आगे आपके पास यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, दूसरा एक सर्कल देखें, यहाँ पे इस तरह से इसने इसकी तरफ को मूव कर लिया, यानी कि मिरर इमेज बना दी। उसके बाद इस तरह से एक सर्कल ये दिया हुआ है, इसकी मिरर इमेज कौन सी आ जाएगी आपके पास, तो ये इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो बीच वाला है वो बिल्कुल क्या कर दिया, डार्क कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, डार्क वो नहीं है, तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये जो है बार्टर इमेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर फर्स्ट डायग्राम को देखें तो सेकंड में इसकी क्या बनाई गई है, बार्टर इमेज बनाई गई है। इसको देखें तो ये इसकी बार्टर इमेज है, आगे हमें इसकी बार्टर इमेज निकालनी है। बार्टर इमेज में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं समझ आए कॉपी पेन से आप आराम से निकाल सकते हो, इस तरह से ये बनेगी। आगे चलते हैं, नीचे इस तरह से और इस तरह से आपकी ये डायग्राम बनेगी। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं एक लाइन यहाँ पे दी हुई है। अब लाइन जो है इस वाली साइड को, इस वाली डायरेक्शन को, दूसरी में चलें तो दूसरी भी सेम उसी डायरेक्शन को हो जाएगी, और यहाँ पे इसको ये जो बैंड है वो सेम उसी तरह से रह रहा है, ठीक है। दूसरी साइड में जा रहा है, लेकिन अगर नीचे वाली साइड को तो नीचे वाली साइड को ही है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ से इस तरफ वाली को है, तो यहाँ से इस तरह से आपकी चली जाएगी एक लाइन। आगे चलते हैं, ये जो है दूसरी साइड को घूम जाएगा, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा फिर से इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये वाली देखें हम कहाँ पे है, तो फर्स्ट वाली में तो नहीं है, सेकंड वाली में आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड वाली में देखिए नीचे वाली तरफ को होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर वाली तरफ को है, तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली साइड को है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये वाला भी नीचे वाली साइड को होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर वाली साइड को है, तो इसका मतलब सी आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 99 है आपके पास। यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिए हुए हैं, पहले बॉक्स में, दूसरे में भी 3 डॉट्स हैं, और इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, इस तरह से ये दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है। तो आगे चलते हैं, इस वाले बॉक्स में जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन भी क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी, तो इसका मतलब अभी सभी में सेम है। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है कैसे दिया हुआ है, एक कॉर्नर में दिया हुआ है। आगे चलें, दूसरे बॉक्स में ये क्या हो गया, सेंटर में चला गया, आगे वाले में ये सेंटर में दिया और दूसरे में क्या हो गया, कॉर्नर में चला गया। अब यहाँ पे देखें, ये वहां पे सेंटर है, दूसरे में क्या चला जाएगा, कॉर्नर में चला जाएगा, तो ये तो सभी में कॉर्नर में दे रखे हैं, तो इससे भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। अब इनके बीच में जो लाइन है, आप देखें फर्स्ट वाली डायग्राम में इस तरह से 2 लाइंस हैं, आगे वाली डायग्राम में एक लाइन है लेकिन इसी डायरेक्शन में। आगे चलते हैं, इसमें देखें इस तरह को 2 लाइंस हैं, आगे वाली डायरेक्शन में चले तो सेम इसी तरह से एक लाइन है। आगे चलते हैं, इस तरह से 2 लाइंस है, इसका मतलब आगे वाले में भी इस तरह से एक लाइन होनी चाहिए। अब देखो किसमें है, इसमें तो नहीं है क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में है। आगे चलते हैं, इसमें नहीं है, ये भी दूसरी डायरेक्शन में, इसमें आपके पास है, ठीक है, सॉरी इसमें आपके पास ये बन रही है, ठीक है, इस तरह से आपकी होनी चाहिए, तो इसी तरह से ये बन रही है, इसमें भी बन रही है, लेकिन ये जो है दूसरी साइड को इस तरह को आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगी, ये भी इस तरह को आ रही है, तो ये भी नहीं आएगी। अब इन दोनों में से एक हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, इसके पीछे अगर इस तरह का एरो है तो दूसरे में क्या हो गया, वो भाई बिल्कुल ट्राइंगल जैसा बन गया ना, बिल्कुल तीर बन गया। आगे चलते हैं, इसमें इस तरह से, दूसरे में तीर बन गया, यहाँ पे अगर इस तरह से, तो आगे वाले में कैसे होना चाहिए, तीर की तरह होना चाहिए, तो इसका मतलब सी आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो आपके पास यहाँ पे पहले जो बॉक्स में दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ, उसके अंदर इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल तो आप इसे नहीं बोल सकते, लेकिन एक यहाँ पे निशान दिया और वो दूसरी साइड में है, दूसरे अगर बॉक्स में चले जाएं तो वो क्या हो गया, उसके बिल्कुल उल्टी साइड चला गया, और यहाँ पे ये जो इस तरह से एरो था, ये दूसरे में कहाँ पे चला गया, इस साइड में चला गया, और आपका ये वाला जो सर्कल था वो इस वाले कोने में चला गया। तो ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, इस तरह से इसको हाफ किया हुआ है, ये क्या होगा, दूसरे सर्कल में चला जाएगा, तो इस तरफ ये आ जाएगा सर्कल, और ये वाला जो एरो है, ठीक है, फर्स्ट वाले की तरफ तरह है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला जो इस वाली साइड में चला जाएगा, तो किस तरह से आपका ये बनेगा, इस तरफ को एक एरो हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इस वाली साइड से वो शेड होना चाहिए, आधा वो शेड होना चाहिए। आगे चलते हैं, इस तरफ से एक यहाँ पे ये वाला निशान आ जाएगा, पूरी तरह से डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला
ठीक है, फर्स्ट वाले में है, लेकिन ये वाला जो सर्कल अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी ये वाली साइड डार्क की हुई है, लेकिन ये वाली साइड इसकी डार्क नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो निशान है ये भी दूसरी साइड को है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरे में देखें आपके पास ये वाला एरो जो है नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला जो बीच में है ये आपके बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, ये तो नहीं। आगे चलते हैं, इसमें देखें अगर ये बिल्कुल अपोजिट है, एरो जो ऊपर की तरफ है और आपका ये जो सर्कल है इसको इस वाली साइड से शेड किया हुआ है, तो इसका मतलब से आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स निकालेंगे। ये था आपके पास तमिलनाडु सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप उस चीज के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।